आज मैं आपको समझाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ ममता पाठ का सारांश। सारांश बोले तो जितना भी उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। क्या ममता कहानी का जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है, ये आप चीज अच्छे से जानते हैं। लेखकों के नाम जरूर याद कर लें, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, क्योंकि जब हमने अभी इससे पहले जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको बताया था जो कि आपको लिखना होता है संदर्भ, उसमें आपको लेखक का नाम जरूर डालना होता है, तो उसमें आपका काम में आएगा। और अगर आप लेखक का जीवन परिचय करते हैं तो उसमें आप डाल सकते हैं इनकी रचना क्या है, ममता कहानी। ठीक है, आप ये भी डाल सकते हैं, तो आपका 2 प्लस पॉइंट हो जाएंगे और एक मार्क्स दोनों प्रोवाइड करेंगे। अब इसमें क्या दिया गया है, प्रसाद जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। कहानी का हम सारांश करने वाले हैं और किस यूट्यूब चैनल पे करने वाले हैं, पढ़ाई का सिस्टम। तो इस सिस्टम को बनाए रखिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अब चलते हैं हम क्या इस सारांश को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस सारांश में हमें क्या बताया गया, क्या इंपोर्टेंट है, आज हम सब क्लियर करेंगे। और अगर आपने ये वीडियो समझ ली है, सीख ली है, तो इसको क्या करना है, लाइक करना है। और मैं बताऊंगा अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है जो क्लियर नहीं हो पाया तो मैं इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश लाऊंगा उसमें आपको जरूर बता दूंगा। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। ठीक है, ममता कहानी का सारांश। ठीक है, ममता कहानी जयशंकर प्रसाद जी की ऐतिहासिक कहानी है। यानी ममता कहानी जो इन्होंने लिखी है वो इतिहास की जानी मानी कहानी है जिसमें कुछ नया बताया गया है, कुछ नया समझाया गया है। तो आइए हम देखते हैं। ठीक है, कहानी है। प्रस्तुत कहानी में ममता रोहतास दुर्ग की मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र पुत्री थी। जो रोहतास दुर्ग था उसकी जो मंत्री थे उनकी एकमात्र पुत्री थी जिसका नाम क्या था, ममता। ठीक है, उसकी ये कहानी है। वह विधवा हो चुकी थी, यानी उसका जो पति था वो मर चुका था। ठीक है, वह दुर्गा एक कमरे में रहती थी। सब सुख साधन होते हुए भी उसके लिए विधवा का दुख असहनीय था। यानी सब सुख साधन थे क्योंकि उसके पिताजी क्या थे, मंत्री थे। यानी अगर कोई मिनिस्टर, आप ये देखिए, अगर कोई मिनिस्टर की लड़की हो, अगर उसका पति मर जाए तो वो दुख में रहेगी। आज के टाइम पे तो नहीं रहेगी, लेकिन उस टाइम वो कौन दुखी थी, ममता दुखी थी। ठीक है, चूड़ामणि उसे प्रसन्न करने रखने के लिए पूरा प्रयास करते, यानी जो उसके पिताजी थे उसको प्रसन्न रखने के लिए, क्योंकि इकलौती बेटी थी, उसको प्रसन्न करने के लिए पूरी कोशिश करते, कैसे भी मेरी बेटी खुश रहे। उसको जो उसकी मतलब पसंद की चीज होती थी वो लाते थे, ये खाओगे ये खाओगे, जो भी उसको पसंद था, जिस प्रकार वो पसंद खुद से रहती थी उसको कोशिश करते थे कि वो खुश रहे। कौन, उसकी बेटी, यानी चूड़ामणि की बेटी। ठीक है, शेरशाह सूरी विभिन्न स्थानों पर विजय प्राप्त करता हुआ रोहतास दुर्ग के पास आ गया। यानी वो जो शेरशाह सूरी था वो सभी को पराजित करते हुए, हराते हुए कहां तक आ गया था, रोहतास तक, रोहतास दुर्ग तक आ गया था। अब जहां वहां आ गया था तो क्या हुआ, चूड़ामणि यानी जो मिनिस्टर थे उनने क्या किया, अभी देखते हैं क्या किया। चूड़ामणि ने बहुत सा सोना रिश्वत के रूप में लेकर शेरशाह सूरी के सैनिकों के लिए दुर्ग का द्वार खोल दिया। यानी उनने क्या की, गद्दारी की। जो उनने क्या ले लिया, बहुत सारा सोना ले लिया। किस लिए ले लिया, आगे मालूम पड़ेगा। उनने सोना ले लिया और जो उनका दुर्ग था उसके दरवाजे खोल दिए और उनके सैनिकों को अंदर आने की इजाजत दे दी। और यानी अपने देशद्रोही का काम कर लिया। किसने, इनके जो मंत्री थे ना उनने, जिनका नाम क्या था, चूड़ामणि। ठीक है, आपसे क्वेश्चन भी इस प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, चूड़ामणि और सोना अपनी पुत्री को सौंप दिया। यानी जो उनने सोना मतलब रिश्वत के रूप में जो सोना लिया था वो किसको दे दिया, अपनी पुत्री को। क्यों दे दिया, एकलौती पुत्री थी तो उसको खुश करने के लिए, उसको खुश रहने के लिए बहुत सारा सोना उसके पास उसको दे दिया। ठीक है, सौंप दिया। ठीक है, ममता को रिश्वत का यह सोना पसंद नहीं आया। यानी जो उन्हें रिश्वत से लिया था उनको वह सोना, किसको, ममता को पसंद नहीं आया, क्योंकि रिश्वत का पैसा पचता नहीं है ऐसा कहा जाता है, इसलिए ममता को पता हो, इसलिए उसने वो सोना उसको पसंद नहीं आया, उसको अच्छा नहीं लगा। ठीक है, परंतु चूड़ामणि ने उसे उसी के पास छोड़कर चला गया। नहीं, जो उसका पिताजी था, मंत्री था, उसने उसी को, ममता के पास उसको सोना रखा और वहां से छोड़ के चला गया। उसके जाने के बाद अगले दिन शेरशाह सूरी की साथियों की डोलियां दुर्ग में प्रवेश करने लगी। यानी जो उसकी शेरशाह सूरी की जो साथी थे उनने जो डोलियां लेके आई थी वो दुर्ग में प्रवेश करने लगी। ठीक है, चूड़ामणि ने डोलियों का आवरण हटाकर उन्हें देखना चाहा, परंतु शत्रु सैनिकों ने इसके लिए तैयार ना हुए। यानी उनने सोचा कि इसको खोल के देखते इसके अंदर क्या है, डोलियों के अंदर। अब डोली के अंदर कॉमन सी चीज है, कोई महिला बैठी होगी, तो शत्रु जो सैनिक थे उन्होंने मना कर दिया कि इसको आप खोलेंगे नहीं। ठीक है, और युद्ध छिड़ गया। यानी फिर उन्हें खोलने को मना कर दिया, तो जो हमारे क्या थे, चूड़ामणि, उनने युद्ध करना प्रारंभ कर दिया और क्या, युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में चूड़ामणि मर गए। अब उनने जब अपने शत्रु से दुश्मनी ली, उनकी सेना बहुत बड़ी, तो उसमें जब वो लड़े और वो मर गए। अब इसके बाद क्या हुआ, शेरशाह ने राजा रानी और कोष आदि सबको अपने अधिकार में ले लिया। यानी जितना भी था, राजा रानी को पहले अपना बंदी बना लिया और जितना भी उनके पास सोना चांदी जो कुछ था वो अपने पास रख लिया। किसने, शेरशाह ने। ठीक है, ममता चुपके से कहीं
खिसक गई। यानी ममता जो थी वो चुपचाप से उस शहर को, मतलब जहां वो रहती थी वहां दुर्ग को छोड़कर चली गई। कहां चली गई वो देखते हैं, ठीक है। वह शत्रुओं से बचकर काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार के खंडहरी में अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगी। यानी अब वो कहां चली गई, काशी चली गई और उधर झोपड़ी बनाकर रहने लगी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है एक रात। अब एक रात तो आती है, अब एक रात हो चाहे 10, ठीक है। एक रात को दीपक के प्रकाश में वह कुछ पढ़ रही थी। कौन पढ़ रही थी? ममता पढ़ रही थी, कुछ पढ़ रही थी। तभी एक व्यक्ति ने उसे द्वार पर शरण मांगी। यानी कि एक व्यक्ति ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा जो भी होगा झोपड़ी में उसने खटखटाया। खटखटाने के बाद बोला कि मुझे थोड़ी एक रात बितानी है, मैं क्या इधर रुक जाऊं? तो उसने शरण मांगी। शरणागत की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझकर ममता ने उसे झोपड़ी में स्थान दिया। यानी अगर कोई हमारे घर पे आया, कह रहा है भाई मदद कर दो, तो उसकी मदद करने के लिए ममता ने कहा कि आ जाओ झोपड़ी में रुक जाओ, उसको झोपड़ी का स्थान दिया, ठीक है, झोपड़ी में बैठने का स्थान दिया, ठीक है। और स्वयं खंडरों में रात बिताने को निकल गई। यानी और खुद ने क्या किया, उस झोपड़ी से निकलकर जो उधर खंडर थे उधर ही रात बिताने को निकल गई। यह व्यक्ति मुगल सम्राट हुमायूं था। यानी जो मुगल सम्राट, आपने नाम तो सुना होगा हिस्ट्री में, हुमायूं था। कौन? जिसने मांगी थी क्या? शरण मांगी थी। जिसने शरण मांगी थी वो कौन था? हुमायूं था, जो शेरशाह सूरी से डरकर भाग निकला था। जो शेरशाह सूरी था उससे युद्ध हो रहा था हुमायूं का, और हुमायूं उधर से डर के भाग गया और उसने ममता के यहाँ शरण पाई। और किसके यहाँ रुक गया वो? जाके ममता के यहाँ छुप छुपा के भागा, और छुप छुपाने के बाद इधर ममता के यहाँ रुक गया और उसने शरण ले ली, ठीक है। हुमायूं के सैनिकों ने उसे ढूंढते ढूंढते झोपड़ी के पास आ गए। किसको ढूंढते ढूंढते झोपड़ी के पास आ गए? जो हुमायूं के सिपाही थे उनने कहा हमारा राजा, हमारा शासक कहाँ गया? तो उसको ढूंढते ढूंढते कहाँ आ गए? झोपड़ी पर। और झोपड़ी वो किसकी थी? ममता की झोपड़ी थी, ठीक है। उसने अपने सैनिकों की सहायता से ममता को ढूंढकर कुछ इनाम देने का चाहा। उसने कहा भाई मुझे मदद की है ममता ने, तो ममता को कुछ इनाम देना चाहिए जो कि उसने मेरी मदद की। तो उसने कहा भाई सिपाही जाओ और ममता को ढूंढ के लाओ। तो ममता को ढूंढने के लिए वो चले गए होंगे, और आगे देखते क्या है, पर वह उन्हें ना मिली। लेकिन ममता सिपाहियों को ना मिली। उन्हें ढूंढने की तो कोशिश की, लेकिन उन्हें वो ममता ना मिल पाई, ठीक है। यहां से जाते समय हुमायूं ने अपने सेनापति मिर्जा को कहा, मिर्जा मैं उस स्त्री को कुछ ना दे सका। यानी उसने, हुमायूं ने कहा उसने मेरी मदद की लेकिन मैं उस स्त्री को कुछ ना दे सका। तो उसने फिर क्या कहा, तुम उसकी झोपड़ी के बदले घर बना दो। अब हुमायूं ने अपने सेनापति से कहा कि भाई उस स्त्री को तो मैं कुछ दे ना सका, लेकिन जो इसकी झोपड़ी है इसको आप घर में बदल दो, घर बना दो इसको, ठीक है। यह स्थान भूलना मत। यानी इस झोपड़ी का किसी और का घर मत बताने देना। यानी किसी और की झोपड़ी पे जाओ और तुम उसका घर बना दो। ये स्थान याद रख लो कि इसी स्थान पर है और इसी स्थान को तुम्हें क्या बनाना है? घर बनाना है। ये किसने कहा? हुमायूं ने। मुगलों और पठानों का युद्ध चौसा में हुआ। अब मुगलों और पठानों का युद्ध हुआ कहाँ? किस स्थान पर? चौसा पर, ठीक है। इस युद्ध को समाप्त हुए बहुत दिन बीत गए। अब ये युद्ध समाप्त हो गए तो बहुत दिन बीत गए। ममता 70 वर्ष की वृद्धा हो चुकी थी। यानी जो ममता थी पहले तो जवान थी, विधवा थी, अब वो क्या हो गई? 70 वर्ष की हो चुकी, और वो भी कैसी? वृद्ध, यानी बूढ़ी हो चुकी थी। ममता रुग्ण होकर अपनी झोपड़ी में पड़ी थी, ठीक है। कुछ महिलाएं उसकी सेवा करती थी। यानी कुछ महिलाएं जो थी उसकी सेवा करती थी, क्योंकि पहले लोग बाग एक दूसरे की मदद करते थे लेकिन अब नहीं करते, ठीक है। मुगल सैनिक झोपड़ी को खोजते हुए वहां आ पहुंचे। यानी कुछ जो मुगल सैनिक थे जिनकी मतलब मदद की थी हुमायूं की, तो उनको जो मुगल सैनिक थे उसको ढूंढते ढूंढते उस झोपड़ी को क्लियर करते करते उस झोपड़ी तक आ पहुंचे। और फिर क्या होता है, ममता ने उन्हें बुलावा भेजा। अब जो मुगल सैनिक थे उनको बुलाया किसने? ममता ने। अब वो खुद तो गई नहीं होगी क्योंकि वो 70 साल की वृद्ध थी, इसलिए किसी को भेजा और उन्हें कहा कि इधर आओ। एक घुड़सवार पास आया। अब जो एक घोड़े पे सवार था वो ममता के पास आया और क्या कहा? ममता ने उनसे सुना था, ममता ने उनसे कुछ सुना था। अब वो क्या सुना था वो आगे देखते हैं, ठीक है। ममता ने उनसे क्या सुना था कि सम्राट उनकी झोपड़ी में एक दिन ठहरे थे। ममता ने सुन लिया था जो सम्राट हुमायूं थे वो एक दिन के लिए उनकी झोपड़ी में रुके थे और उन्हें शरण दी थी और उसने घर को बनाने की आज्ञा दी थी। और हुमायूं ने कहा था कि इस घर को बना देना। ये चीज ममता को मालूम था, ठीक है। और वो किसको बता रही है? घुड़सवार को बता रही है। ममता ने कहा मैं जीवन भर अपनी झोपड़ी नहीं उखड़वाना चाहती हूँ। वो चाहती थी कि जिस झोपड़ी में मैं रहती हूँ ये जीवन भर मैं कभी उखड़वाना नहीं चाहती, क्योंकि इससे इंटरनली उन्हें लगाव हो चुका था। किसको? ममता को। परंतु अब मैं प्राण त्यागने वाली हूँ। ममता ने पहले कह दिया किसको? घुड़सवार को। लेकिन अब मैं प्राण त्यागने वाली हूँ। अब तुम यहाँ जो कुछ चाहो, अब तुम जहाँ जो कुछ बनाना चाहो, घर बनाना चाहो, महल बनाना चाहो, जो बनाना चाहो बना सकते हो। किसने कहा? ममता ने। यह कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। किसने छोड़ दिए? ममता ने।
ममता का जीवन बड़ा कष्टों में था। उसने अपने पति को पहले तो खो दिया, विधवा थी। मंत्री की पुत्री होने के बाद भी उसका जीवन कष्टों में बीता। फिर वो झोपड़ी में रहने लगी, उसका जीवन बड़ा कष्टों में बीता ममता का। इसी पे ये कहानी थी। और आगे हमसे क्या कहा गया, इस कहानी का क्या उद्देश्य है, हम वो समझते हैं। ममता कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, यानी इसको पढ़ने से हमें क्या प्रॉफिट है, क्या हमने इससे सीखा, अभी हम वो देखते हैं। ममता कहानी एक ऐतिहासिक कहानी है, ये तो हम आगे भी जान चुके हैं। इतिहास में चली हुई कहानी है एक ममता, जो ममता की संघर्षपूर्ण एवं दृढ़ निश्चय रूप का दर्शन कराती है। यानी जो ममता का दृढ़ निश्चय था और संकल्पपूर्ण संघर्षपूर्ण जो उसका निश्चय था, उसका बारे में बताती है, समझाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जो कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट आ जाएं परिस्थितियां कैसी भी आ जाएं, कितनी भी कठिन आ जाएं, अपने दायित्वों से तथा अपने धर्म से हमें कभी भी नहीं डिगना चाहिए। मतलब अपने जो दायित्व हैं और अपना जो धर्म है, उनसे हिलना नहीं चाहिए। इनके पिताजी ने रिश्वत ले ली थी, लेकिन उस रिश्वत के सोने को लेने से ममता ने साफ इनकार कर दिया था, जो कि इनके जीवन का एक बहुत बड़ा निश्चय था, जो क्या दृढ़ निश्चय था। और इनका संघर्षपूर्ण जीवन भी इसी कारण था। अगर वो सोना लेती तो चाहती तो अच्छा जीवन व्यतीत करती, लेकिन अगर वो अच्छा जीवन व्यतीत करती तो आज आप हिंदी के चैप्टर में उन्हें ना पढ़ रहे होते। ठीक है, उनके संघर्ष के कारण आप उन्हें पढ़ रहे हो। धर्म से पीड़ित व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो पाता, यानी जो धर्म से पीड़ित हो जाता है वो व्यक्ति कभी नहीं सुखी हो पाता, बेशक उसके पास कितनी भी धन दौलत जायदाद हो। जीवन की विकट स्थितियों से जूझने और उनके मूल्यों पर चलने का नाम है जीवन। उन मूल्यों को यानी कठिनाइयों को झेलने का नाम क्या है, जीवन। ऐसा करने के बाद ही हम जीवन में सर उठाकर चल सकते हैं। ये हमें कहानी का उद्देश्य बताया होगा। आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर ऐसा कोई टॉपिक रहा हो जो आपको समझ में नहीं आया होगा, बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं इन टॉपिक को उस वीडियो में कवर कर लूंगा। तो हम नेक्स्ट स्लाइड हमसे क्या कह रही है, नेक्स्ट स्लाइड हमसे कह रही है थैंक यू मूवीकॉन पढ़ाई का सिस्टम, यानी मेरे चैनल, आपका चैनल, अपना चैनल बताएगा आपको, समझाएगा, आगे बढ़ाएगा। तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और हमें और आगे बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।